हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम क्या बना सकते हैं स्टार्टिंग में इन जी ब्रश। यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम क्या मॉडल कर सकते हैं स्टार्ट में फॉर जी ब्रश। तो ऐसा इसका कोई स्पेसिफिक आंसर तो है नहीं कि कुछ कैरेक्टर ही बनाना है या कुछ एनिमल बनाना है या कुछ प्रॉप बनाना है। डिपेंड करता है आप क्या आर्टिस्ट हो। फॉर एग्जांपल आप एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हो तो आप फेस से शुरू कर सकते हो या ह्यूमन एनाटॉमी के साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप प्रॉप आर्टिस्ट हो तो आप कोई एक छोटा सा सिंपल सा प्रॉप ले सकते हो ताकि आप देख सको कि जी ब्रश में आप कैसे उसको बना सकते हो। या फिर अगर आप कोई इन्वॉल्वमेंट आर्टिस्ट हो तो आप रॉक्स ऐसे कोई स्कल्प्ट आप बना सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट आप फेस से एटलीस्ट शुरू करो। तो क्योंकि इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ब्रशेस को लेकर भी कि कौन सा ब्रश कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रिपेयर किया है तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट्स मैंने कुछ फाइल्स जो है आपके लिए शेयर किया है। तो ये कुछ ये फ्रंट और बैक का ये जी एक्सिस में ये एक्चुअली आप ग्रिड में भी ये इमेजेस लेकर आ सकते हो। ये अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कैसे लेकर आते हैं। और ये जी ब्रश ग्रिड है तो ये इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो जैसे आप ये डाउनलोड करोगे और ये रेफरेंसेस आपके पास आ जाएंगे तो मान लेते हैं आपके पास ये जी ब्रश का ये जी ग्रिड फाइल है .zgr। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि फ्लोर में यानी अगर मैं यहाँ पर कुछ एक मॉडल लेता हूँ तो मान लेते हैं डायनेमेश का 128 या आई थिंक 64 बेटर रहेगा। 64, यस। ठीक है। 64 रेजोल्यूशन का ये डायनेमेश है और आप देख सकते हो ये फ्लोर है। तो ये जो आप बॉटम में देख रहे हो ये वाई एक्सिस का फ्लोर है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये छोटा सा वाई डॉट ऑन है, ये एक्स एक्सिस ऑन है आप देख सकते हो, और ये जी एक्सिस ऑन है। तो इस तरीके से आप एक्सिस को ऑन कर सकते हो। ठीक है। और इसको लोड करने के लिए आपको मैं ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ। जहाँ पर भी आपने ये सेव करके रखा है उसका पाथ आप ये कॉपी कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आना है आपको ड्रॉ में एंड देन आपको यहाँ पर मिलेगा ये फ्लोर का ऑप्शन। और क्योंकि मैंने वो सेव करके रखा था और वो ऑलरेडी स्कैन्ड है तो उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ और ये तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे फ्लोर में तो ये आया तो है नहीं, बट क्यों नहीं आया है। फ्लोर तो ऑन है और यहाँ पर शायद से मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो। स्नैप फ्रंट बैक यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है लेकिन शो नहीं कर रहा। तो माइट बी ऑन तो होना चाहिए। शायद से मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो माइट बी लाइक ड्रॉ में अगर मैं आता हूँ और ये लेट्स सी ये एलिवेशन मोड को मैं तो ये बाहर है। तो एक्चुअली हमारा जो स्पीयर है बहुत बड़ा हो गया। तो ये पर्सपेक्टिव को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। मेक श्योर करो कि सिमेट्री ऑन है और इसको मैं बहुत ही इस तरीके से छोटा कर देता हूँ। आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये बहुत छोटा हो गया। तो आप क्या कर सकते हो कि ये ड्रॉ में आके एलिवेशन को थोड़ा सा आप नज़दीक लेकर आ सकते हो। ठीक है। इस तरीके से, यस। इस तरीके से आप ये जी जी ग्रिड आप लेकर आ सकते हो। ये होता है ड्रॉ में और आपको करना पड़ेगा यहाँ पे ओपन और फिर वो जी ग्रिड वाला जो फाइल है वो आपको लोड करना है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, ये जो जी ग्रेड वाला ऑप्शन है, ये 2024 यानी 2024 वाले वर्जन में चलेगा। ठीक है। तो अगर आपके पास इससे लोअर वर्जन है तो आपको मैन्युअली वो इमेजेस लोड करने पड़ेंगे। यानी कि आपको जाना पड़ेगा ड्रॉ में और फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा
और यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करके आप ये फ्रंट पे, ये बैक पे और फिर ये अप डाउन वाले इस पे आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है दो दो बार, और यहाँ पर इंपोर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और वो इमेज जो मैंने आपको बताया था उसको आपको लोड करना है। तो वो एग्जैक्टली वैसे ही लोड होगा। आप देख सकते हो कि ये साइड पे अगर मैं आता हूँ तो आपको पता होगा, अगर मैं ऐसे ड्रैग करके शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये इस तरीके से स्नैप हो जाएगा। अगर मैं फ्रंट पे आता हूँ और शिफ्ट प्रेस करता हूँ ऐसे रोटेट करते हुए तो ये स्नैप हो जाएगा, ठीक है। और टॉप व्यू में अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो भी वो इमेज मेरे को दिखाई देगा। अगर मैं बैक साइड पे देखूंगा तो आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है आपको बैक साइड से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फ्रंट में दिखाई दे रहा है, ये लेफ़्ट और ये टॉप। अगर आप नीचे से देखोगे तो बॉटम भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी मतलब बहुत ही ईजी वे है काम करने का, और आई थिंक आपको इससे बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है, राइट। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये फेस मेरे अलोंग आप बनाते रहो, तो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि मैं कैसे कर रहा हूँ और फिर आप भी कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये ड्रॉ पे आता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना ये एक लाइन आता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन लाइन है, ब्लू कलर का है और ये रेड कलर का। आप देख सकते हो कि मतलब जहाँ पर मेरा ये कर्सर है, यानी आप देख सकते हो जो फ्रंट जो जी एक्सिस वाला जो ब्लू कलर है वो जी एक्सिस वाला है, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, ठीक है, उसकी आइज़ का पॉइंट, और अगर ये आइज़ का पॉइंट कहाँ पर है, तो ये सब कुछ प्रोजेक्शन लाइन से आप देख सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप पर जाना है एंड देन आप यहाँ पे ये पी लाइन जो है प्रोजेक्ट एडिट लाइन, इसको ऑफ़ करना है। तो ये हर एक इस पर आप कर सकते हो, ऑफ़ करना है बस उसको, आई थिंक लेफ़्ट राइट में, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो लाइन है वो नहीं आएगा आपको, ठीक है। और अगर आपको सी थ्रू देखना है, यानी इस मॉडल के थ्रू देखना है ये इमेज, तो आपको क्या करना होगा कि ड्रॉ पर जाना है एंड देन ये जो फिल मोड है 1 पे है, तो अगर आप 2 पे करोगे तो देखोगे कि इमेज थोड़ा सा ब्राइट हो गया। लेकिन अगर आप 3 पे करोगे तो इमेज आपको ट्रांसपेरेंट, यानी मॉडल जो है आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। और आप देख सकते हो कि मैं पर्सपेक्टिव मैंने ऑफ रखा है। तो शुरुआत करते हैं इसको, हम मूव ब्रश से इसको शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मैंने ब्रश लिया है, और ब्रश साइज़ को आप कम ज़्यादा करने के लिए आप एस प्रेस कर सकते हो इसको कम ज़्यादा करने के लिए, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा एस जो शॉर्टकट की है वो बेटर है। तो यहाँ पे मैं इसका हेड के लिए ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हो मैं ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे पोजीशन पे रख रहा हूँ, दैट्स इट। तो देख सकते हो कि कितना आसान है इसको जस्ट मूव और साइज़ मूव मूव करने के लिए। और ये नोज़ का मैंने इंटेंशनली रखा है ताकि हम अलग से हम स्कल्प करके भी निकाल सकते हैं, या अलग मैश भी रख सकते हैं अगर हमें रखना है तो। टॉप व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हेड का जो एक प्रपोर्शन है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो मॉडल है एक्चुअली प्रॉपरली अलाइंड है इससे, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। और नोज़ बनाने के लिए मैं क्ले बिल्डअप यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहीं पर ही ज़्यादातर काम करता हूँ। आई थिंक यहाँ पर मैं क्ले बिल्डअप यूज़ कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि जो सिमेट्री है ना, अब वो वैसे मैच नहीं कर रहा है विद द इमेज। तो थोड़ा सा इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ में।
और आप देख सकते हो थोड़ा बीच बीच में आप पर्सपेक्टिव ऑन करो और ये जो फ्लोर है इसको भी ऑफ करो, तो ताकि आप देख पाओ कि पर्सपेक्टिव में भी कैसे इमेज आ रहा है ना, कैसे अपना मॉडल दिख रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे करना है, कुछ जल्दी नहीं है, और डिटेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें बस स्कल्प्ट करना है यहाँ पर। तो आइस के लिए मैं क्ले बिल्डअप यूज़ किया हूँ, और इसको मैं अंदर की तरफ यानी ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको अंदर की तरफ, और बीच बीच में आप कंट्रोल ड्रैग करो ताकि रीडायनेमेशन हो। आप देख सकते हो कि बहुत कम रेजोल्यूशन है 64 में, क्योंकि हमने मॉडल को छोटा कर दिया था। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि मॉडल कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 760 रेजोल्यूशन पे है। ठीक है, और माउथ के लिए सिंपली मैं डैम स्टैंडर्ड लेता हूँ और एक ऐसा कट लगा देता हूँ ऐसे। आप देख सकते हो कि कैसे वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो टिप है, आप देखोगे साइड पे अगर मैं आऊँगा तो ये जो लास्ट टिप है वो थोड़ा पीछे की तरफ आएगा। तो अगर मैं साइड से देखूँ तो ये इधर कहीं पे तो आएगा। ठीक है, ये थोड़ा बाहर आएगा। एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट मत करो कि पहले मॉडल बहुत अच्छा ही दिखेगा, तो थोड़ा सा आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये क्ले बिल्डअप यूज़ करता हूँ मैं, और स्मूथ, तो ये इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी मुझे पसंद है कि मैं क्ले बिल्डअप यूज़ करता हूँ और फिर मैं फिर मैं इसके ऊपर स्मूथ अप्लाई करता हूँ। ठीक है, नेक के लिए काफ़ी सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मास्क कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, और ये फ्लोर ऑफ करता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये मैंने मास्क कर दिया ऐसे। इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ, कंट्रोल और बाहर क्लिक, और यहाँ से मैं ऐसे इसका नेक निकालूंगा। तो अगर मैं अभी फ्लोर ऑन करूँ तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी हमें एडजस्ट करना होगा। आप देख सकते हो कि जो मॉडल है अभी भी मास्क है ऊपर वाला, तो इसको मैं 5 प्रेस करता हूँ। ओके, और पर्सपेक्टिव और इसको मास्क को हटाऊं और फिर कंट्रोल ड्रैग, ताकि रीडायनेमेश हो। रीडायनेमेश में बार बार करते रहता हूँ क्योंकि ये ऐसे मैश स्ट्रेच हो जाता है। अगर आप मैं पॉलीफ्रेम ऑन करूँ तो ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, तो कंट्रोल ड्रैग करूँगा तो ये इस तरीके से रीडायनेमेश हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं उसी रेजोल्यूशन पे कर रहा हूँ तो डिटेल्स कुछ लूज़ तो होने वाला है नहीं। मैं बहुत ही बेस मॉडल बना रहा हूँ, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या टाइम टाइम पे आप पर्सपेक्टिव ऑन ऑफ करते रहो ताकि आपको समझ में आए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर मैं क्ले बिल्डअप यूज़ कर रहा हूँ। सो शिफ्ट भी, तो इसके लिए मुझे कुछ शॉर्टकट बनाना पड़ेगा ताकि मैं फ्लोर ऑन ऑफ कर सकूं, ताकि मैं बार बार मुझे यहाँ पे क्लिक करना ना पड़े, तो एक ही की पे मैं इसको ऑन ऑफ कर सकूं। बट ठीक है, लेट्स सी। तो फ़िलहाल के लिए मैं स्पीड में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बनाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इसको थोड़ा स्पीड करना ही पड़ेगा मुझे एट द एंड। अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको भी समझना चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एक्चुअली उसका शेप जो है मेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ें को इन चीज़ों को लाइक टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड स्कल्ट देखना काफ़ी इजी है, बस वो ऐसे फटाफट वीडियो चलते रहता है, ऐसे 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 जल्दी जल्दी हम स्कल्प दिखाते हैं, और वो देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही कम टाइम भी लेता है वो व्यूअर्स के लिए। लेकिन जो
रियलिटी है, जो रियलिस्टिकली हम जो स्कल्प्ट करें, जब हम स्कल्प्ट करते हैं तो कितना वक्त लेता है वो भी मैटर करता है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसको आपको थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्ट में हमेशा टाइम भी मैटर करता है कि आप कितना जल्दी आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करते हो। तो यहाँ पे मैं ये ईयर्स बनाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं ऐसे मास्क करता हूँ, इतना मास्क पुश, और आप देख सकते हो साइड से मैंने मास्क किया, नॉट इन फ्रॉम द फ्रंट, साइड से मैंने मास्क करा है। और इसको मैं इन्वर्ट करूँगा, कंट्रोल और बाहर एक बार क्लिक, तो ये इन्वर्ट हो गया। डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये गिज़्मो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस लोकेशन पे क्लिक करूँगा तो ये किसी एक लोकेशन पे चले जाएगा, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको जस्ट ऐसे बाहर खींचना है। ठीक है, ये आपने बाहर खींच लिया। आप देख सकते हो कि ईयर्स के साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, लेकिन क्योंकि ईयर्स जो है ना, हमारा ऐसे ऐसे ये बड़ा नहीं होता। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे मैं इसको ऐसे अंदर करूँगा, मतलब ये चीज़ बाहर आएगी और ये चीज़ अंदर रहेगी। तो हमेशा ईयर्स में भी ऐसे ही होता है। तो इसको मैं रीसेट करके ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ईयर्स का जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे स्मूथ रहेगा और बाकी का ऐसे रहेगा। तो इसको मैं रीडायनेमिश करूँगा। आप देख सकते हो कि ये रीडायनेमिश हो गया। यहाँ पे मैं कुछ डैम स्टैंडर्ड, ताकि ये अंदर की तरफ मैं ले सकूँ। तो आप भी ये देख रहे होंगे कि कम से कम ब्रश ही यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने जो आपको शॉर्टकट्स बताए थे लास्ट वीडियो में, वही ब्रशेज़ में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप मूव ब्रश है, डैम स्टैंडर्ड ब्रश है, स्टैंडर्ड ब्रश है, क्ले बिल्डअप है। ज़्यादातर क्ले बिल्डअप मैं यूज़ करता हूँ फॉर स्कल्पटिंग। इसको मैं थोड़ा से बाहर लेते हैं, फ्रंट से भी आप थोड़ा सा एडजस्ट करो, और टाइम टू टाइम आप अपना पर्सपेक्टिव भी देखा करो कि पर्सपेक्टिव में भी कैसे दिख रहा है। ठीक है, ये मैं मूव ब्रश, और जब भी मैं मूव ब्रश यूज़ करता हूँ आप देखोगे कि मैं ब्रशेस को कितना बड़ा रखता हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो शेप है, जो बड़े बड़े शेप्स है, उसके लिए आपको ब्रशेस बहुत बड़े रखने पड़ेंगे। टॉप व्यू से मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली मैच है। तो आप मुझे फॉलो अलोंग करोगे ये ट्यूटोरियल को लेकर, तो आपको भी हो सकता है सेम रिजल्ट मिले। एंड ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। ये एक बार में होने वाला काम नहीं है कि हाँ बस आपको आ गया। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। एक एक इसमें कभी भी नहीं होगा किसी का भी, अगर आप बिगनर हो तो। अगर आप इतना भी बना लिए तो भी बहुत आपके लिए एक अचीवमेंट है कि आपने एटलीस्ट एक फेस जैसे दिखने वाला एक इंसान बनाया। ठीक है, अपेंड और एक स्पीयर, तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा स्पीयर आया है। ऑल्ट और क्लिक करूँगा तो इस स्पीयर पे ये क्लिक होगा। तो अगर कैसा है कि अगर मुझे किसी सब टूल पर जाना है तो मान लेते हैं इस सब टूल पर जाना है, बट वो अभी वो सब टूल बहुत छोटा है जो हमारा पॉलीस्फीयर है। ठीक है, तो इसको पहले तो मैं छोटा कर लेता हूँ। ये आइस के लिए मैंने किया था। और अगर मुझे इस सब टूल पे मैं ड्रॉ मोड पर आ जाता हूँ, अगर मुझे इस सब टूल पे कुछ काम करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस पे क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको ये आइस के लिए मैंने रखा था ऐसे। और स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आइज़ जो है मैं ऑफ कोर्स उसको पहले अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा ये इसकी कैविटी बनाने में काफ़ी मुझे इजी हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट ऑन करता हूँ और इसको मैं ऐसे लेकर आता हूँ। ठीक है, इस टाइम पर आप फ्लोर ऑन करो और देखो कि इसका जो आईज़ का जो पोजीशन है, इस साइड से देखते हैं। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखते क्या होता है। या तो आई बॉल जो है आपको ऑलमोस्ट 3 साइड्स में रखना है। मतलब बोलने का मतलब है कि ऑल्ट प्रेस करता हूँ मैं, सॉरी कंट्रोल प्रेस करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा है अभी भी आई बॉल। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो हमेशा एक डिवीज़न होता है किसी भी आई बॉल में, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक इतना बड़ा तो होता ही है एक आई बॉल। थोड़ा साइड में लेता हूँ, इस साइड पे। ठीक है, और अभी मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मैं ट्रांसपेरेंट ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अराउंड ही हमें जो है स्कल्प्ट करना है इसको। ठीक है, तो ये शायद से कंफ्यूज कर रहा होगा आपको ये जो बैकग्राउंड है। तो कभी कभार आप क्या कर सकते हो कि ये ड्रॉ को आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो और ये एलिवेशन मोड को आप थोड़ा कभी कभार ऐसे बंद कर सकते हो। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है मैं आपको बताऊँगा, और वो चीज़ है प्योर रिफ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लग सॉफ्टवेयर मैं कह सकता हूँ, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो ये क्या करता है कि एग्जैक्टली कि मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो इमेजेस है जो मेरे पास जो आपने डाउनलोड किए हैं उसको मैं ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ इन इमेजेस को इस तरीके से। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको बस गेट करना है, गेट प्योर रेफ, और आपको फ्री में ये मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पे $0 डालना है कस्टम अमाउंट करके, और फिर आपके पास ये आ जाएगा। जस्ट कस्टम अमाउंट करो, यहाँ पे $0 कर सकते हो, या आपको अगर पैसे देने हैं इनको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। तो ठीक है, तो आप ये पैसे देकर या फ्री में लेकर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, सो मुझे आदत है प्योर रेफ की, और ये हमेशा टॉप में रहता है। अगर मैं ज़ीब्रश पे भी क्लिक करूँगा तो ये मिनिमाइज़ नहीं होगा। ये डिफ़ॉल्ट अपने जो विंडोज़ का जो इमेज व्यूअर है वैसे नहीं है। ये आपको डॉक करा देता है कि ये ऊपर ही रहेगा, लेकिन कभी कभार ये होता नहीं है। तो आपको बस राइट क्लिक करना है इस पर, मोड, और फिर ऑलवेज़ ऑन टॉप। तो ये आप करोगे तो ये हमेशा किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा हमेशा। ठीक है, भले ही पीछे एप्लीकेशन कोई भी हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभार मैं ऐसे फ्लोर ऑफ करता हूँ। ठीक है, और इनका भी मैं यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ये थोड़ा जूम इन जूम आउट होगा। स्क्रॉल से ये जूम इन जूम आउट होता है। मिडल माउस से ये पैन होता है। लेफ़्ट क्लिक से आप ये इस इमेज को साइड कर सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। अंडू करता हूँ मैं इसको कंट्रोल जेड से। और इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, अगर आप देखोगे ये भी एक सीखने जैसा भी है। तो ये सेटिंग्स में है, मतलब लाइक इसमें भी बहुत सारे हैं। परफॉर्मेंस, अपीयरेंस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, आप देख सकते हो बहुत सारे शॉर्टकट्स है इसमें आपको करने के लिए। ठीक है, और आई होप इसके वीडियोस भी मिल जाते हैं और ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये एक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस आइस को मैं डुप्लिकेट करूँ। ठीक है, तो ये भी काम आ सकता है ड्रॉ कभी कभार। तो क्या करेंगे हम लोग, इस ड्रॉ को यहाँ पर डॉक कर सकते हैं। तो ये जो डबल डिवाइडर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको डबल क्लिक करोगे तो ये ऑन ऑफ होगा। ठीक है, इस ड्रॉ को हम यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये ड्रॉ आ गया। हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी है हमारे पास, और ये आइस को हमें ऑन करना है ताकि ये दिखे मुझे।
यहाँ पर सब टूल मास्टर था, लेकिन ये डिवाइडर की वजह से अभी नहीं दिख रहा है। देखो आप, मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिया हुआ है सब टूल मास्टर का नीचे की तरफ, लेकिन ये चीज़ जो होता है वो होता है जी प्लगइन में। और आप देखोगे सब टूल मास्टर और यहाँ पर ऑप्शन है मिरर। तो ध्यान रखो, आपको मिरर क्या कर रहे हो, आप आइज़ मिरर कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा सब टूल मास्टर पे आके जी प्लगइन पे, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये मर्ज होगा, ये आइज़, ठीक है। इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। और एक्स एक्सिस में यानी इस डायरेक्शन में होगा। हिट ओके, तो ये मिरर होके मर्ज भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे आप रीनेमिंग भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, आइस। और फिर हम लाइक कभी कभार फ्लोर ऑन ऑफ करके हम शुरू भी कर सकते हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं BPI पिंच ब्रश है, आप देख सकते हो यहाँ पे पिंच ब्रश है। इसको मैं थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करके इसको ऐसे, तो ये भी एक है यहाँ पर। और आप देखोगे आइज़ की तरफ, आप देखोगे यहाँ पर इस वाले इमेज पे तो कैसे पीछे की तरफ है, ठीक है। और आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि पीछे की तरफ है। और अगर आप फ्रंट देखोगे तो एक कर्व होता है अपने आइज़ में, तो ये कभी कभार मिस कर देते हैं। हमें हर एक एंगल से भी देखना पड़ेगा, यहाँ से भी, ठीक है। सो क्या होता है कि एक कर्व जैसा होता है हमारे आइज़ के यहाँ पे। तो मैं इसको मूव ब्रश ले रहा हूँ अभी, और इसको मैं ये अंदर की तरफ इसको ढकेल रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ पे फिल मोड फ्लोर को ऑन करना पड़ेगा, फ्लोर और फिल मोड को 3। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया होगा। आप देख सकते हो कि आइस का जो पोजीशन है बहुत ही आगे है अपना, यहाँ पर पीछे है। तो यहाँ पर मुझे, और ये अच्छा भी है कि मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप भी अगर ऐसा मिस्टेक करोगे तो उसका सोल्यूशन तो है ही फ़िलहाल के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत कंसंट्रेट करके ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स ये ऐसे इस तरीके से ये मैच करना है हमें। और ये भी बहुत अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। एक्चुअली ये जो फ्लोर ऑफ करके मैं थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ स्कल्ट करूँगा ताकि यहाँ पर एक ना ट्रायंगल जैसे बन जाए। ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने राइट। तो मैं ये फ्लोर ऑन करता हूँ देखने के लिए कि ये ऊपर की तरफ भी कितना है। सो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन पे है और थोड़ा ऊपर है। तो आप देख सकते हो कि ये फ्लोरिंग जो है कितना मदद कर रहा है। उप्स, स्मूथ नहीं करना था। ये यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। हो, आप देख सकते हो बहुत बहुत ही वियर्ड बना है ऑफ कोर्स। या लेट्स सी,
यहाँ पे थोड़ा सा मैं इमेज भी देख लेता हूँ। ये यहाँ पे इस तरीके से है। पहले मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मूव रसिया, और ज़्यादातर जो है मैं इमेज को देखकर ही जो है बना रहा हूँ। उप्स, तो ये कुछ गड़बड़ हो गया मेरे हाथ से। फोकल शिफ्ट को 85 हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट 45 46 रहता है कुछ तो। सो ये फोकल शिफ्ट करता क्या बाय द वे कि जो आपका जो एजेस है वो थोड़े से हार्ड करेगा। अगर ये पॉजिटिव की तरफ रहा तो जो आपके एजेस है, स्ट्रोक के जो एजेस है वो सॉफ्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको लाइक 37, जितना भी आप रख सकते हो, 40 के अराउंड आप रख सकते हो इसको। तो यहाँ पर ये इस तरीके से नो ये थोड़ा सा अंदर होगा। क्या होता है कि ना फ्लोर फ्लोर में आप जब रखते हो ना तो एग्जैक्टली जो डेप्थ है ना वो चीक्स का वगैरह वो नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मॉडल्स थोड़े से गड़बड़ बन जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पर्सपेक्टिव से देखोगे इस चीज़ को, सॉरी, पर्सपेक्टिव से देखोगे इस चीज़ को तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ पे चेंजेस करने हैं एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि इसका जो चिन एरिया है, तो आपको ऐसे फ्लोर में आपको नहीं समझ में आएगा कि चिन कैसा है वगैरह कि कितना है, क्योंकि यहाँ फ्रंट इमेज से आपको ऐसे इमेज से डेप्थ नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाइक पर्सपेक्टिव इमेज रख के, सॉरी, पर्सपेक्टिव व्यू रख के आपको करना पड़ेगा कभी कभार। और फिर बीच बीच में हम फ्लोर को ऑन ऑफ करके देखेंगे कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं। तो ऐसे काम होगा यहाँ पे। और आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा अंदर है, ये जो जॉ लाइन है अंदर की तरफ मैं इसको ढकेल रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे डिज़ाइन है यहाँ पे। तो ये चीज़ फ्लोर में आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मैं ऐसे यहाँ पे कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ा सा इसको ऐसे करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा मैन्युअली अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ अभी इसको। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे रेजोल्यूशन चाहिए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन ये भी होता है कि क्या मैं डायनेमिश का रेजोल्यूशन बढ़ाऊँ, जैसे कि ज्योमेट्री में आके फिर रेजोल्यूशन बढ़ाओ अभी यहाँ से, कि मैं डिवाइड करूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि डिवाइड करो, क्योंकि आपके पास ये लो रेजोल्यूशन भी रहेगा और आपके पास हाई रेजोल्यूशन भी रहेगा। भले ही डायनामिश में है लेकिन चलेगा इसको, ठीक है। तो कंट्रोल डी 2 बार मैं करता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी। और आप थोड़ा सा नोटिस भी किया करो यहाँ पे कि कितना ओवर डिवाइड मत करो, यानी ज़्यादा डिवाइड मत किया करो यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर ये नैम स्टैंडर्ड से थोड़ा सा मैं इसको लाइक, ये आप देख सकते हो कि ये इसका जो नाम, लाइक मैं पलखे पलखे हम बोल सकते राइट, हाँ। तो पलखे की यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे वो है। उप्स, ये कभी कभार हो जाता है, एक्स जैसा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और फ्लोर ऑफ ऑन करके थोड़ा सा देखो तो ये पलखे की लाइन आपको समझ में आएगी एग्जैक्टली हम बना रहे हैं प्रॉपर या नहीं, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे लाइंस जो हम बनाते हैं, स्कल्प करते हैं जस्ट विजुअली देख के, क्या वो फिर वो मैच कर रहा है ऑन द फ्लोर, तो फिर आपका जो मॉडल है वो फिर परफेक्ट बनेगा, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर जो है मैं ये शेप्स बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं अभी डैम स्टैंडर्ड में हूँ
और ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर ये थिकनेस दे देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ से भी एक थिकनेस आएगा। आप देखोगे रियलिस्टिकली यहाँ पर जो होता है आइस के यहाँ पर थिकनेस होता है हमेशा, अगर आप नोटिस करोगे तो। ठीक है, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये सो रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको मैं जैसे इमेज में जैसे दिख रहा है वैसे मैं करता हूँ। थोड़ा फ्लोर ऑन करता हूँ। इससे पता चलेगा कि जो आइस का जो आई थिंक जो आइस का साइज़ है ना, मुझे लगता है बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से। तो ये टाइम टू टाइम आप चेंज किया करो। आप देखोगे कि दोनों एक साथ हो रहा है। एक्सप्रेस करता हूँ मैं, तो ये कम होगा ऐसे, इस तरीके से। ट्रांसपेरेंट ऑफ, फ्लोर ऑफ, और इसको मैं स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं। मुझे अगर अभी भी रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा तो मैं और एक डिवाइड करने का सोच रहा हूँ अभी। यू कैन सी, और मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ बाय द वे, ये आपके लिए कर रहा हूँ मैं बहुत आराम से। और जब मैं आराम से करता हूँ तो मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। ये वाला एरिया जो है थोड़ा अंदर रहेगा इसे। ज़्यादा फोकस नहीं करना है एक ही चीज़ पे ज़्यादातर, वरना आप मिस आउट कर जाओगे। हर बार चेंज किया करो। अगर आप यहाँ पूरे आइज़ पे ही पूरा कंसंट्रेट मत किया करो, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है, क्योंकि फिर सब अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ वही पार्ट अगर अच्छा लगेगा तो फिर बाद में चेंज करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा स्विच किया करो। कभी आपने जैसे कि ये इसकी पलखे के यहाँ पे बहुत सटल ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बहुत ही सटल स्कल्प्ट है, बहुत मैटर करता है। और साइड से अगर मैं देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है थोड़ा डेप्थ होता है। तो अभी आप देख सकते हो कि बहुत हाई रेजोल्यूशन है, मैं इसको लो रेजोल्यूशन पे भी कर सकता हूँ काम। तो इसलिए ये जो डिवीज़न है बहुत मैटर करता है। ये हेड का थोड़ा सा, और थोड़ा सा लंबे से भी देखा करो कि कैसे लग रहा है सिलवेट में भी। और एज यू कैन सी जो हमने पिंच भी किया था वो सब कुछ अभी गायब हो गया। तो कैन सी फ्लोर ऑन ऑफ, और यहाँ पे मैं डैम्प स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इस तरीके से इसका जो लिप्स है, लिप एरिया है, वो मैं ऐसे बना देता हूँ। आप देख सकते हो ऑल्ट प्रेस करके मैंने किया है उसको, डैम्प स्टैंडर्ड यूज़ करके। सॉरी, पर्सपेक्टिव ऑन करना था। और फिर
आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेवल्स है, इसको मैंने शॉर्टकट लिया हुआ है ताकि मैं देख सकूँ कि कौन से लेवल्स पर है, वरना मुझे यहाँ पे हर बार ज्योमेट्री में आके देखना पड़ता था पहले। तो यहाँ पर मैंने उसको शॉर्टकट की लिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर मैं क्ले बिल्डअप मैं यूज़ करता हूँ, और आप देखोगे कि यहाँ पर कम है एंड देन यहाँ पर। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन का भी काम है कि आपको कैसे कैसे आप कर सकते हो इस चीज़ पर, है ना। इसलिए ये प्योर रेफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये मैं स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये नोज़ होल्स बनाने के लिए, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे सॉफ्ट होता है, और कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हार्ड बनाते हैं, वो थोड़ा सा गलत बन जाता है लोगों से। मेक श्योर करो कि ये ऐसे होल्स थोड़े ओपन रहे, है ना। और नीचे की तरफ भी नहीं होता है कभी कभार, डिपेंड करता है कैसा ह्यूमन है। लेकिन इस ह्यूमन में जो है देखोगे कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ये वाला एरिया ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस भी होगा। ध्यान रखो कि डायनामिश मत करो, नहीं तो वो जो डिवीजन है वो चले जाएगा। मैंने अभी डायनामिश किया, तो वैसे मत करो, और डिटेल्स भी आपकी लूज़ हो जाएगी। तो रेजोल्यूशन अगर आपको बढ़ाना है तो कंट्रोल डी ही एक फॉरवर्ड तरीका है करने का। और मैंने और एक तरीका बताया था कैसे आप जी रिमेशर से भी आप डिटेल्स को वापस लेकर आ सकते हो फ्रॉम द प्रोजेक्ट हिस्ट्री बटन से। थोड़ा सा साइड व्यू से भी देख लेते हैं हम लोग कैसे दिख रहा है ना। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ, और आप देख सकते हो कि पर्सपेक्टिव ऑन है, नॉट द फ्लोर, ठीक है। आइस पे भी हमको अभी और भी वर्क करना है। एक बार फ्लोर ऑफ करके ऑन करके देखते हैं कैसे मैच कर रहा है। क्ले बिल्डअप, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते रहो कि कौन से ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ जब मैं मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब फ्लोर ऑन हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कौन सा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी बड़ा ब्रश यूज़ करूँगा तो ध्यान रखो कि मैं ज़्यादातर मूव ब्रश ही यूज़ करूँगा इस टाइम पे। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास एक फ्लोर का भी ऑप्शन मिल रहा है और एक ये वाला व्यू भी मिल रहा है। इसको मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। इससे क्या है कि मुझे अंदाज़ा मिलेगा कि कैसे जो है मॉडल जो है बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो डेप्थ है, इस एरिया का जो डेप्थ है वो थोड़ा सा मिसमैच है। तो आप देख सकते हो कि अभी मैं नोज़ से भी वापस से आइस पे आ गया, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ मुझे अभी आइस पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ थोड़ा सा ऑड लग रहा है मुझे। और आप देखोगे यहाँ पर कि और बहुत धीरे धीरे इसको स्कल्प्ट करना है हमें। ऐसा नहीं कि बस स्कल्प्ट करते रहो, क्योंकि जब भी हम रियलिस्टिक बनाते हैं तो बहुत सोच समझ के उसको बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैं डैम स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये वाला चीज़ जो है
जो क्रीज जो आता है इसके, तो ये डैम्प स्टैंडर्ड से बनता है अच्छे से। मैं और एक रेजोल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि डिवीजन पे भी ध्यान रखो और ब्रशेस पे भी ध्यान रखो। ये दो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिवीजन पे मैं काम भी कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि कैसे ये वाला मसल्स जो है आ रहा है यहाँ पे। तो मसल से मुझे याद आया कि मैंने अपने पिछले वीडियोस, मतलब जो मेरे जो प्लेलिस्ट है वो वीडियोस में भी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था अबाउट एनाटॉमी के बारे में। तो वहाँ पर मैंने रेफरेंसेस के लिए एनाटॉमी फॉर आर्टिस्ट, आई गेस वो मैंने लिंक शेयर किया या पता नहीं, लेकिन कुछ रेफरेंसेस मैंने लाइक शेयर किए थे कि कहाँ से आपको रेफरेंसेस, ओ सॉरी ये लगता है बहुत बड़ा हो गया, कहाँ से आपको रेफरेंसेस जो है लेने हैं। ठीक है, ध्यान रखो कि ये जो पूरा से बल्ज ना बन जाए, क्योंकि एनाटॉमी थोड़ा सा सॉफ्ट है ये कैरेक्टर का। हर एक का नोज़ अलग अलग होता है, तो इस कैरेक्टर के हिसाब से बना रहे तो उसके हिसाब से हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा पॉइंटी हो गया नोज़। तो अगर मैं फ्लोर ऑन करूँ तो होपफुली आप देखोगे मैं मूव ब्रश पे आया हूँ, है ना, तो ये बहुत पॉइंटी हो गया था नोज़। और आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, लिप्स के एरिया पे मेरे को थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ज़्यादा इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो है और दिखाई नहीं देगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। देखो कितना सिंपल है ना। तो बस धीरे धीरे स्कल्प्ट करना है आपको, और धीरे धीरे जो है आपका फेस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं कम रेजोल्यूशन में भी कर सकता था, एक्चुअली वो थोड़ा सा और बेटर रिजल्ट देता। आप देख सकते हो कि कैसे मैं बड़े बड़े स्ट्रोक्स बना के उसको मैं स्मूथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। फ्लोर ऑन करके, और सॉरी पर्सपेक्टिव ऑफ करके, और फिर ईयर्स के लिए भी अभी मैं जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं चाहता था कि नहीं जाओ, बट हर एक पोर्शन पे मैं अगर करते रहो तो मैं बोर हो जाऊँगा। एक ही पोर्शन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि हर एक दूसरे दूसरे पोर्शन पे आप स्कल्प्ट किया करो। यहाँ पे मुझे और भी रेफरेंसेस, मुझे लगता है मैंने जो लिप्स है बहुत ही ज़्यादा पतले बनाए हैं। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, यस, तो मेरा अंदाज़ा सही था, मैंने बहुत पतले बनाए हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव में उप्स सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे शेप बनाया हुआ है। दो इस टाइम पे ऐसे फ्लोर ऑन करना पड़ेगा आपको, और फिर समझ के थोड़ा बीच बीच में फ्लोर ऑफ और ऑन करना पड़ेगा ऐसे टाइम पे।
थोड़ा इसको समझ के भी करना पड़ेगा आपको कि आप अपना खुद का ईयर्स भी देख सकते हो, रेफरेंसेस और भी इंटरनेट से ले सकते हो। सिर्फ इसी पर ही डिपेंडेंट मत रहो, हमेशा और भी रेफरेंसेस लिया करो, ठीक है, कि ईयर्स का शेप कैसे जाता है। लेकिन हर एक का ईयर्स आप देखोगे ना अलग अलग हो रहता है। तो क्योंकि हम ये वाला स्पेसिफिकली कैरेक्टर बना रहे हैं रियलिस्टिक, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। तो ये होते रहता है, कभी कभार मैं पर्सपेक्टिव ऑन ऑफ करते रहता हूँ। थोड़ा ट्रेसिंग आपके लिए बहुत काम आएगा अगर आपने ऐसा कर लिया तो फ्लोर पे कभी कभी पता नहीं चलता है, तो आप देख सकते हो कि कहाँ गलती कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका जो ईयर्स है बहुत छोटा है। आई डोंट नो क्यों इतना छोटा है, बट रियल तो लग रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं रेजोल्यूशन के लिए एक डी प्रेस करूँगा ताकि थोड़ा रेजोल्यूशन मिल जाए मुझे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं डैम स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ और ये ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे अंदर जाएगा। डैम स्टैंडर्ड को भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि ईजिली मैं अंदर की तरफ स्कल्प्ट कर पाऊँ। स्टैंडर्ड ब्रश। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैं रेजोल्यूशन थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ, तो मैं और एक बार डिवाइड कर सकता हूँ कंट्रोल डी करके। तो आप देख सकते हो कि 1 मिलियन तक गया है, जो कि ठीक है। अभी भी कंप्यूटर अभी भी संभाल सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ईयर्स अभी बना लिए हमने। ये वाला पोर्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बाहर की तरफ है, तो इसको मैं अंदर की तरफ लेने की कोशिश करूँगा। मूव ब्रश है, थोड़ा सा बड़ा ब्रश है इसके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा मैं लो रेजोल्यूशन रखता हूँ मूव करने के टाइम पे। ठीक है, ध्यान रखो कि ये वाला एरिया ना बाहर चले जाए, तो ध्यान से थोड़ा सा करना है, क्योंकि एट द एंड मुझे वापस से फ्लोर ऑन करके वापस से थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा कि कैसे जा रहा है। ठीक है, फ्रंट से भी वो एंगल शेप वगैरह कैसे जा रहा है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ से भी फ्रंट इमेज देख सकते हो कि कैसे इमेज जा रहा है। फ्लोर को ऑन ऑफ आपको करना पड़ेगा बार बार। तो ये से कभी कभार मूव के टाइम पे थोड़ा सा पिंच अंदर चले जाता है, तो वहाँ पे बस स्मूथ करना है आपको। आइज़ अभी भी वैसे बिलीवेबल नहीं लग रहा है, और भी वर्क करना बाकी है इस चीज़ में। ठीक है, लेकिन अगर आप ये स्टेज तक भी पहुँच गए तो मुझे लगता है कि बहुत आपने अचीव कर लिया है। यहाँ पर मैं और भी ट्विक करूँगा और हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसको हम और कैसे रिफ़ाइन करें, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप फॉलो कर रहे हो तो, और आप इस ऐसे बना चुके हो या इससे भी बेटर, या आप
इतना भी नहीं बना पाए, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा से आपको क्रिएट करना है, आपको वापस से स्क्रैच से आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला हो, ओके। और मैं इसको रिफ़ाइन करते रहूँगा, और मैं वीडियो भी पोस्ट करूँगा इसके रिलेटेड। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, और इसके जो इमेजेस के लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।